मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग रीजनिंग के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, कई एग्जाम में कंपटीशन के कई एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा जाता है। ये रीजनिंग है। आज से हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। रीजनिंग का नाम क्या है, टॉपिक का नाम क्या है? डाइस यानी पाता। तो देर न करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा। आज पासा के बारे में हम लोग जानेंगे कि पासा क्या है। पासा, आप लोग बचपन में लीडो खेले होंगे, अभी भी लीडो खेलते होंगे। तो उसमें उसमें कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है, लेकिन 6 सतह दिखती नहीं है। हम लोग का दिखती है कितनी सतह? सिर्फ 3 सतह दिखती है। कितनी सतह दिखती है मेरे दोस्त? 3 सतह दिखती है। पहला सतह दिखती है, दूसरा सतह दिखती है, तीसरा सतह दिखती है। लेकिन होता है कितना? 6 होता है। लेकिन 3D इमेज से, यानी 2D इमेज है, 2D इमेज से 3 ही सतह दिखते हैं। तो पासा में हम लोग लीडो खेलते हैं तो कितने अंक तक आता है? कभी 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है और 5 6 अंकों तक क्या आता है? पासा। एक बार लुंघड़ाए तो 2 आया, फिर लुंघड़ाए तो 6 आया, फिर लुंघड़ाए तो 5 आया। ऐसी प्रकार से पासा होता है। पासा बनाने का एक तरीका है। सबसे पहले पासा बनाया कैसे जाता है? पासा का फिगर देखिए। सबसे पहले यहां से एक लकीर खींचिएगा, जस्ट एक वर्ग की तरह बनाइएगा। ठीक दोनों लकीर को पैरेलल लेके जाइएगा, दोनों को ऐसे मिला दीजिएगा। ठीक इससे सामने एक लकीर खींचकर मात्र इतने दूर तक, और इसमें क्या करना है? सटा देना है। यह किसका चित्र हुआ? पासा का चित्र हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि पासा कितने प्रकार के होते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग देखते हैं पासा कितने प्रकार के होते हैं। ये जो पासा है, पासा है 2 प्रकार के। एक होता है मानक पासा, मानक पासा। एक होता है साधारण पासा, साधारण पासा। मानक पासा में क्या है? कोई भी दो फलन, कोई भी दो पासा, उसका जोड़ने पर हमेशा कितना आना चाहिए? योग 7। कोई भी दो पासा, जब ऐसे हम फेंके, 2 गो पासा हमारे हाथ में है, ऐसे कर कर लुढ़ाए तो 2 गो जो पासा आया, उस पासा का मान अगर 7 है, अगर दोनों को जोड़ना पर उस पासा का मान 7 है, तो वह क्या है? स्टैंडर्ड पासा, यानी स्टैंडर्डाइज, यानी मानक पासा हो गया। यानी योग जो जोड़ने पर कितना आना चाहिए? हमेशा 7 आना चाहिए। तो हम लोग समझते हैं, हम लोग क्या समझते हैं? एक का विपरीत, एक का विपरीत 2 होता है, सॉरी, एक का विपरीत 6 होता है और 6 का विपरीत 1 होता है। 2 का विपरीत कितना होता है? 2 का विपरीत 5 होता है और 5 का विपरीत 2 होता है। 3 का विपरीत कितना होता है? 3 का विपरीत 4 होता है और 4 का विपरीत कितना होता है? 5 होता है। इन्हीं सब मिला के, इन्हीं के योग से मानक पासा बनाया जाता है, जिनका योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अगर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 का विपरीत कितना होता है? अगर यहाँ 1 है तो 1 का विपरीत कितना होता है? 6 होता है, यानी 6 डॉट, 6 डॉट। अब टोटल मिलाकर देखिए, 7 आता है तो मानक पासा होता है, और 7 नहीं आता है तो मानक पासा नहीं होता है। यहाँ 1 है, 1 प्लस, और यहाँ 6 है, 6 प्लस, बराबर कितना हो गया? 7। ठीक उसी प्रकार से 2 पासा लेते हैं। 2 का विपरीत कितना होता है? 5 होता है। 2 का विपरीत कितना होता है दोस्त? 5 होता है। यानी 2 + 5 = 7।
यह मानक पासा है कि नहीं? यस है। क्यों हो रहा है मानक पासा? जब जोड़ना पर दो पासा को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। दो पासा का जोड़ने का योग कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। फिर आता है तीसरा नंबर, यानी 3 पासा। 3 पासा का विपरीत कितना होता है? 4। 3 का विपरीत कितना होता है? 4, यानी 3 + 4 = 7। 3 + 4 = 7, यानी क्या है? एक मानक पासा है। एक क्या है? मानक पासा है। साधारण पासा में कुछ भी आ सकता है, इसमें उसमें टेंशन नहीं है। मेन समझना है मानक पासा। मानक पासा में जब दो पासा को फेंकते हैं, जब दो सतह होता है, जब दो पासा को फेंकते हैं तो उसका योग कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। कितना योग आना चाहिए? 7 आना चाहिए। एक बार फिर से एक का विपरीत पूछे, एक का विपरीत पूछे, एक का विपरीत कौन होता है? 6। 2 का विपरीत कितना होता है? 5। और 3 का विपरीत कितना होता है? 4। अब हम लोग आगे देखते हैं कि डाइस में, पासा में कैसा कैसा प्रश्न आता है। प्रश्न के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए कैसा कैसा प्रश्न आता है। पासा की एक स्थिति होने के लिए, पासा के केवल एक स्थिति, एक स्थिति, पासा की केवल एक स्थिति, यानी पासा के केवल एक स्थिति को बनाना है हम लोग का पासा, यानी 1 2 3। अब यहाँ पूछेगा कि पासा की दो स्थिति, पासा की दो स्थिति, पासा की कितनी स्थिति? 2 स्थिति, यानी 2 को पासा बना लेना है हम लोग का। कितनी पासा बना लेना है? 2 पासा बना लेना। 1 2 3 4 5 6। पासा की 2 स्थिति हो गया, पासा की केवल एक स्थिति हो गया, पासा की 3 स्थिति या मोर देन 3 स्थिति, तीसरी स्थिति या मोर देन 3 से भी अधिक पासे बनाया जा सकता है। जैसा कि देखिए, एक पासा, 2 पासा, 3 पासा, 4 पासा। यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, यानी पासा की 3 से अधिक भी स्थिति बनाया जा सकता है। पासा में एक क्वेश्चन आता है, वन कॉमन पासा। पासा की कितनी कॉमन? 1 कॉमन, यानी 1 कॉमन क्या है? वन कॉमन होने की चर्चा हम लोग आगे देखते हैं। 1 कॉमन क्या है? 1 कॉमन, 2 को पासा बना लीजिए। कितनी पासा? 2 पासा। 2 पासा बन गया। यहाँ 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए और 3 लिखिए। यहाँ देखिए, जब ऐसा प्रश्न रहे कि दिया गया पासा इस प्रकार है, जिसमें दिया गया पासा इस प्रकार है जिसमें 5 का विपरीत कौन सा होगा? 5 का विपरीत कौन सा होगा? 5 का विपरीत फलन क्या होगा? 5 के विपरीत फलन क्या होगा? दिया गया पासा इस प्रकार है
दिया गया पासा इस प्रकार है कि 5 का विपरीत फलन क्या होगा। तो हम लोग पहले सोचेंगे कि यह 1 कॉमन है। 1 कॉमन देखते हैं कौन कौन कॉमन मिल रहा है, यानी एक ही को मिलेगा। यह 3 कॉमन मिल रहा है, ये भी 3 कॉमन मिल रहा है। कितनी कॉमन मिल रहा है? 1 कॉमन मिल रहा है। तो 3 जहां देखेंगे, 3 को क्लॉकवाइज से गिनती करेंगे, यानी 3 है इसको क्लॉकवाइज, यह 3 है इसको भी क्लॉकवाइज, यानी 3 होगा, 3 के बाद कितना आएगा? 2 आएगा, 2 के बाद कितना आएगा? 1 आएगा। न्यू से फिर क्लॉकवाइज, यानी 3 आएगा, सॉरी 3 को क्या करना है? क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज ऐसे, यानी 3 क्लॉकवाइज ऐसे होता है ना, सॉरी 3 को क्लॉकवाइज करना है। तो 3 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। 3 को क्लॉकवाइज लेना है तो 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। अब यह देखना है कि 3 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 आ गया। लेकिन पासा में कितना होता है? 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है। लेकिन इसमें 6 नल है, तो यही हो जाएगा 3 के विपरीत 6। अब देखना 5 का विपरीत फलन कौन सा होगा, यानी 5 का विपरीत फलन कौन है? 2। 5 का विपरीत फलन कौन है? 2। 4 का विपरीत फलन कौन है? 1। 3 का विपरीत फलन कौन है? 6। और 6 का विपरीत फलन कौन है? 1। फिर अगर 1 का विपरीत फलन पूछेगा तो 4, 2 का विपरीत फलन पूछेगा तो 5। 2 का विपरीत फलन पूछेगा तो कितना होगा? 5। इस पासा के अनुसार 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन को पहले देखेंगे और उस कॉमन को एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज के हिसाब से, क्लॉकवाइज देखेंगे, क्लॉकवाइज के हिसाब से पासा को सजाएंगे। यानी क्लॉकवाइज है, 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा। फिर उसी प्रकार से आंसर दे देना है 5 का विपरीत फलन कौन है? आंसर हो जाएगा 2। ठीक उसी प्रकार से एक प्रश्न बनाइए 1 कॉमन से। 1 कॉमन से ही एक प्रश्न बनाइए। यह पासा की कितनी स्थिति है? 2 स्थिति दिया गया है। अब पासा की कितनी स्थिति है? 2 है, 6 है, 5 है, 3 है, 2 है, 4 है और 5। दिया गया पासा इस प्रकार है कि 4 का विपरीत फलन कौन सा होगा? 4 का विपरीत फलन कौन है? 4 का विपरीत फलन कौन है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1 कॉमन है कि 2 कॉमन है कि 3 कॉमन है। यानी 1 कॉमन, कौन कौन 1 कॉमन है? 5 यहाँ मिल गया और 5 यहाँ मिल गया। 5 को क्लॉकवाइज घुमाओ, यानी 5 को जब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 5 ऐसे घूमेगा, 5 को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 5 ऐसे घूमेगा। तो यानी 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 6, फिर 5, 5 के बाद देखो 2, 2 के बाद देखो 4, 5 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, यानी कौन नहीं आया? 4 नहीं आया। तो 5 के विपरीत कौन हो जाएगा? 4। अब यह देखना है 4 का विपरीत फलन कौन सा है? 4 का विपरीत फलन कौन है? 5। अब सॉरी, यहाँ मिस्टेक, सिली मिस्टेक, यहाँ 1 हो जाएगा ना जी। अब पूछेगा 4 का विपरीत फलन कौन सा है? 4 का विपरीत फलन कौन है? 6। 2 का विपरीत, 4 का विपरीत फलन 6, आंसर बराबर 6। और इसमें पूछेगा 2 का विपरीत फलन कौन है? तो 2 का विपरीत फलन 3। इसमें पूछेगा 5 का विपरीत फलन कौन है? 5 का विपरीत फलन 1। इसमें पूछेगा 1 का विपरीत फलन 5, 2 का विपरीत फलन 3, 3 का विपरीत फलन 2, 4 का विपरीत फलन 6 और 6 का विपरीत फलन 4। तो 1 कॉमन कंप्लीट हो गया। इसी में आता है कॉन्सेप्ट नंबर 2, 2 कॉमन।
टू कॉमन का ट्रिक देखते हैं क्या कहता है पासा में। टू कॉमन क्या कहता है देखते हैं। दो डाइस बनाइए, दो डाइस बन गया। यहाँ 2 लिखिए, 3 लिखिए, 6 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए, 2 लिखिए, 5 लिखिए। अब देखना है दो कॉमन, कितनी कॉमन है? दो कॉमन। 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है। कौन नहीं कॉमन है? यानी 5 और 6 कॉमन नहीं है। यानी 6 का विपरीत हो सकता है 5 और 5 का विपरीत हो सकता है 6 और बच गया 2 और 3। तो हम लोग देखेंगे 2 और 3 के विपरीत फलन कौन सा हो सकता है। 2 और 3 का विपरीत फलन कौन सा हो सकता है? क्या 6 हो सकता है? नहीं। 6 काहे ना हो सकता है? क्योंकि 6 5 का विपरीत हो गया। क्या 5 हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 का विपरीत ऑलरेडी 5 हो चुका है। तो होगा क्या भाई? पासा में कितना मान होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 और 6। 6 हो चुका है, इसको नहीं लेंगे। 6 हो चुका है, इसको नहीं लेंगे। 5 हो चुका है, इसको नहीं लेंगे। क्या 2 3 दुए 3 के विपरीत होगा? नहीं। 2 3 अपने ही सतह पर, कभी भी अपने ही सतह पर मान एक दूसरे के क्या होते हैं? एक ही सतह से सटे हुए नहीं होते हैं। यानी इसी प्रकार से 2 भी कैंसिल, 3 भी कैंसिल, तब बच गया कौन? 1 और 4। और 1 और 4 विपरीत हो सकते हैं। 2 और 3 का विपरीत कौन हो सकते हैं? 1 और 4। पूछेगा 4 का विपरीत फलन कौन सा हो सकता है? 4 का विपरीत फलन 2 भी हो सकता है, 4 का विपरीत फलन 3 भी हो सकता है। 1 का विपरीत फलन कौन है? 1 का विपरीत फलन 2 भी हो सकता है और 1 का विपरीत फलन 3 भी हो सकता है। फिर पूछेगा 2 का विपरीत फलन कौन है? 2 का विपरीत फलन 1 भी हो सकता है और 2 का विपरीत फलन 4 भी हो सकता है। ऑप्शन के हिसाब से आप लोग मारिएगा। पूछेगा फिर 3 का विपरीत फलन 1 भी हो सकता है और 3 का विपरीत फलन 4 भी हो सकता है। यही है टू कॉमन का कॉन्सेप्ट। एक प्रश्न देते हैं, आप लोग बनाइएगा। एक प्रश्न देते हैं, आप लोग सोल्व करिएगा टू कॉमन से। 3 है, 5 है, 3 है, 5 है, 1 है, 6। सोल्व करिए। सबसे पहले कैसे सोल्व करिएगा? इसमें पूछा गया है 3 का विपरीत फलन कौन सा हो सकता है। 3 का विपरीत फलन पूछा गया प्रश्न इसमें कि 3 का विपरीत फलन कौन हो सकता है। तो कमेंट सेशन में आप लोग जरूर पार्टिसिपेट किए या खुद बनाकर देख लीजिए कि 3 का विपरीत फलन कौन हो सकता है। हम लोग इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि 2 कॉमन है, 3 भी है, 3 भी है, 5 भी है यानी 5 भी है, मिल गया यानी 2 कॉमन है। जो नहीं है उसको पहले लिखेंगे, यानी 1 का विपरीत 6 हो सकता है, 6 का विपरीत 1 भी हो सकता है। 3 और 5, 3 और 5 का विपरीत कौन हो सकता है? 4 और 4 हो सकता है और 2 हो सकता है। 4 और 2 हो सकता है। पूछा गया प्रश्न क्या है? 3 का विपरीत फलन कौन सा है? तो 3 का विपरीत फलन 4 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। 3 का विपरीत फलन 4 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। हम यह आशा करते होंगे 2 कॉमन कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे, 1 कॉमन कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। अब आता है 3 कॉमन कॉन्सेप्ट। भाषा में 3 कॉमन कॉन्सेप्ट, 3 कॉमन कॉन्सेप्ट आता है। 3 कॉमन कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये देखिएगा।
थ्री कॉमन कॉन्सेप्ट, सॉरी थ्री कॉमन नहीं होता है, नो कॉमन कॉन्सेप्ट, एक भी कॉमन नहीं रहेगा, एक भी कॉमन नहीं रहेगा। थ्री कॉन्सेप्ट, थ्री कॉमन नहीं रहता है मेरे दोस्त, आपके लिए सॉरी बोलने के लिए। नो कॉमन, नो कॉमन में क्या आएगा, एक आएगा, दो, तीन, चार, पांच और छह। इसमें क्या मिल रहा है, कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इसी सबसे आसान है, जब कॉमन नहीं मिले तो एक, दो, तीन का विपरीत कौन हो सकता है, चार, पांच, छह, एक कर विपरीती और एक कर विपरीती। इसमें पूछेगा, इसमें ऑप्शन के हिसाब से चला जाता है। इसमें पूछेगा कि एक का विपरीत कौन हो सकता है, एक का विपरीत चार भी हो सकता है, एक का विपरीत पांच भी हो सकता है और एक का विपरीत छह भी हो सकता है। इसमें बोलेगा तीन का विपरीत कौन हो सकता है, तीन का विपरीत चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है और छह भी हो सकता है। इसमें बोले छह का विपरीत कौन हो सकता है, क्या छह का विपरीत चार और पांच हो सकता है, नहीं, छह का विपरीत कभी भी चार और पांच नहीं हो सकता है। छह का विपरीत या तो तीन हो सकता है, या तो दो हो सकता है, या तो एक हो सकता है। क्या दो का विपरीत तीन हो सकता है, नहीं, दो का विपरीत तीन नहीं हो सकता है। दो का विपरीत कौन हो सकता है, दो का विपरीत चार हो सकता है, दो का विपरीत पांच हो सकता है, दो का विपरीत छह हो सकता है। तो यह है नो कॉमन कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट आता है पासे के थ्रू से, पासे के थ्रू से आता है। एक प्रश्न आता है जो देखिएगा, एहू नो कॉमन कॉन्सेप्ट से ही है। पासा की स्थिति दिया गया है, कितनी पासा की स्थिति दिया गया है, दो पासे की स्थिति भी दिया गया है, तीन है, दो है, छह है, चार है, एक है और पांच। अगर पूछे, प्रश्न है तीन का विपरीत, तीन का विपरीत चार है, तीन का विपरीत चार है, तो तो एक का विपरीत, एक का विपरीत क्या होगा, क्या होगा। जब क्वेश्चन में ही फर्क आया जाए कि तीन का विपरीत कितना है, चार है, तीन का विपरीत कितना है, चार है, जब ऐसा प्रश्न रहे तो देखिएगा ध्यान से, तीन का विपरीत चार है तो एक का विपरीत क्या होगा, एक का विपरीत बराबर भाग। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से सोल्व करते हैं कि एक का विपरीत क्या आ सकता है। तो समझिए यहाँ, तीन का विपरीत चार कह दिया, यानी तीन का विपरीत कितना कह दिया, चार कह दिया। तीन का विपरीत क्या है, चार, यानी तीन को घुमाना है क्लॉकवाइज से, तीन को घुमाना है किससे, क्लॉकवाइज से, और चार को घुमाना है किससे, एंटी क्लॉक से। यानी तीन को घुमाना है घड़ी की दिशा से और चार को घुमाना है घड़ी की विपरीत दिशा से। तो घुमा कर देखते हैं, तीन हो गया, दो हो गया, छह हो गया, चार को घुमाते हैं किससे, एंटी क्लॉक यानी घड़ी के विपरीत दिशा से, यानी चार, पांच और एक। अब देखते हैं, एक भी आ गया, दो भी आ गया, तीन, चार, पांच, छह। तो फिर कहता है क्या प्रश्न हमसे पूछा है कि एक का विपरीत क्या होगा। तो एक का विपरीत क्या है, देखिए तो एक का विपरीत छह है, एक का विपरीत छह, यही आंसर हो जाएगा, एक का विपरीत छह। यही था वन कॉमन कॉन्सेप्ट, टू कॉमन कॉन्सेप्ट और नो कॉमन कॉन्सेप्ट। वन कॉमन कॉन्सेप्ट, टू कॉमन कॉन्सेप्ट और थ्री कॉमन नहीं होता है मेरे दोस्त, नो कॉमन कॉन्सेप्ट। और मानक पासा में हर, मानक पासा में देखें जब दो भी पासा का जोड़ होता है कितना आता है, सात आता है, योग कितना आता है, सात आता है। तो हम लोग यह आशा करते होंगे कि हमारे बताया गया हुआ कॉन्सेप्ट आपको अच्छा से समझ में आता होगा, आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल।